हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरती इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अभी तक हमने रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़े, न्यूमेरिकल्स किए। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो जीडीपी जैसे कि हमने पढ़ा था, जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल goods and services which produced in the domestic territory within a accounting year. ओके, कि भाई एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उन सब की मनी वैल्यू क्या होती है? जीडीपी होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है बच्चे? कि ये एक ऐसी मनी वैल्यू है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एस्टिमेट की जाती है करंट प्राइसेस पर। ओके, जैसे हमें बताना है कि 2023 की जीडीपी कितनी होगी, तो जितना भी 2023 में प्रोडक्शन हुआ है, सपोज 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है इंडियन इकोनॉमी में। इट इज एन एग्जाम्पल ओनली। ओके, 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है और करंट प्राइसेस है 5 पर यूनिट। ओके, 5 पर यूनिट हमारे प्राइसेस हैं। तो जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो कैलकुलेट होगी करंट प्राइसेस पर। तो टोटल प्रोडक्शन कितना आया है? टोटल प्रोडक्शन आएगा 5 टू 10,000। जीडीपी कितनी है? 10,000 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, तो जीडीपी कितनी है? 10,000 करोड़। तो मतलब कि क्या है कि एक ऐसी वैल्यू है, मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो करंट प्राइसेस पर एस्टिमेट की जाती है। ओके, जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रोडक्शन प्राइसेस, क्यू मल्टीप्लाई पी। Q stands for quantity of final goods and services produced during an accounting year. P stands for prices during the accounting year, current prices. Okay, तो वही होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वो मनी वैल्यू है जो कि प्रोड्यूस की जाती है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान प्रोड्यूस की जाती हैं। और एस्टिमेशन जो होता है, मनी वैल्यू का एस्टिमेशन जो होता है वो होता है बेस ईयर पर। ओके, बेस ईयर पर वो एस्टिमेशन किया जाता है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू का। जो वैल्यू निकल कर सामने आती है उस वैल्यू को हम कहते हैं रियल जीडीपी। ओके स्टूडेंट्स, तो एक चीज और आप अच्छे से समझ लो कि जो रियल जीडीपी है ये कैलकुलेट की जाती है बेस ईयर पर। तो बेस ईयर हम किन बेसिस पर लेते हैं? कौन से बेस ईयर को चूज करते हैं कि भाई कौन सा पिछला साल जो है वो हम उसके प्राइसेस हम कैलकुलेट करते हुए लेंगे। तो बेस ईयर जब हम एस्टिमेट करते हैं, जब हम एज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बेस ईयर में एक नॉर्मल ईयर हो, वहाँ कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक रिसेशन ना आया हो, कोई महामारी ना आई हो। मतलब एक नॉर्मल ईयर होता है जहाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जिस साल जो सब कुछ स्मूथली होता है, प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना किए हो, तो उस ईयर को हम क्या मान लेते हैं? बेस ईयर। उस ईयर को हम क्या मान लेते हैं? बेस ईयर मान लेते हैं। और आज जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो 10/11 का 2010 और 2011 के प्राइसेस को करंट प्राइसेस माना जाता है। ओके, तो Q रियल जीडीपी इक्वल टू Q मल्टीप्लाई P स्टार। सेम फॉर्मूला है, डिफरेंस इतना है, यहाँ हम करंट ईयर के प्राइसेस लेंगे
और यहाँ बेस ईयर के प्राइसेस को हम लेंगे। सपोज सेम है, माना यहाँ हमने एग्जांपल लिया था ये कि 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं जिनका करंट ईयर प्राइसेस है 5 रुपीज। तो जीडीपी हमारे पास 10,000 आ गई। ओके, जो रियल जीडीपी है सेम, मान लो सेम एग्जाम्पल हमने लिया है, यूनिट्स जो है 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है, सेम 2022 का जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया। ओके, कि भाई 2022 में 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, 5 रुपए के हिसाब से करंट प्राइस 5 रुपीज है पर यूनिट, तो जीडीपी कितनी आ गई 10,000। रियल जीडीपी अगर 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है इकोनॉमी में, और करंट ईयर जो प्राइसेस बेस ईयर जो प्राइस है 2010 और 11 के जो प्राइसेस है, मान लो वो सेम है, 6 रुपीज पर यूनिट है। ओके, 6 पर, यहाँ हम कौन से ईयर्स लेंगे, बेस ईयर प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी जीडीपी होगी वो क्या होगी, 12,000 रुपीज, करोड़ रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है बच्चे, रियल जीडीपी है। एक चीज और, क्या होता है कि नॉमिनल जो जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइसेस लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों जीडीपी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, नॉमिनल जीडीपी में हमने 2 सालों को कंपेयर किया है, 2 ईयर्स को कंपेयर किया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, जो हमने जाना था कि नॉमिनल जीडीपी हम काउंट करते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कौन से, करंट ईयर के प्राइसेस। तो हमने 2011 एंड 12, 18 एंड 19 को कंपेयर किया है। एक इकोनॉमी है जिसमें 3 कमोडिटीज प्रोड्यूस की जाती हैं, व्हीट, क्लोथ, शुगर। क्वांटिटी 20 टन्स व्हीट प्रोड्यूस किया है 1000 पर टन के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे व्हीट की जीडीपी क्या होगी, 2000। ओके, 100 मीटर क्लोथ्स क्या है, 5 पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो 500 जीडीपी क्लोथ्स। एंड शुगर 5 टन है, 5000, तो कितना हो गया 25,000। ओके, 25,000 शुगर में, क्लोथ सेक्टर में 5, व्हीट सेक्टर में 2000। तो टोटल जीडीपी 2011-12 की क्या है, 27,500। ओके स्टूडेंट्स, तो 2018-19 में भी क्या था, क्वांटिटी सेम रही, लेकिन हम करंट प्राइस ले रहे हैं, तो प्राइस में क्या आ गए, चेंज आ गए। ओके, प्राइस में चेंज आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 2000 and 8,000। ओके, 8,000। तो 2018-19 में हमारी जीडीपी रही 12,000। ओके, 12,000 हमारे, हाँ जी। तो क्या है, 5 5 25। ओके स्टूडेंट्स, तो 2011-12 में हमारी जीडीपी रही है 5,000। यहाँ क्या है 20,000, 18-19 मीट सेक्टर में, और 2000 है क्लोथ सेक्टर में। शुगर भी क्या है, शुगर में है 8,000। $30,000। तो स्टूडेंट्स देखो क्या है, इधर क्या है, कमोडिटी में, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है, करंट ईयर प्राइसेस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। जीडीपी का असली मतलब क्या होता है, जीडीपी ग्रो कब करती है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल
जीडीपी में क्या आया है, इंक्रीज हुई है, जीडीपी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ये फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज हुई है या प्राइस की वजह से, मतलब कि हमने ग्रोथ की है, ये टेबल शो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन तो सेम है, प्राइस फ्लक्चुएट हुए हैं, प्राइस बढ़ गए, तो इस केस में हम जीडीपी को बढ़ा हुआ नहीं मान सकते। जीडीपी जब ही बढ़ती है जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या है, एक फेक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमी की। ओके, अब हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करके देखते हैं। $2,500 25। तो स्टूडेंट सेम एग्जांपल हमने लिया है 11, 12, 18, 19, बट यहाँ क्या किया है, हमने प्राइस को कांस्टेंट रख दिया, मतलब कि बेस ईयर प्राइसेस लेने थे, तो प्राइस जो हमने 11, 12 में लिए वही हमने 18, 19 की जीडीपी कैलकुलेट करते हुए हमने एस्टिमेट कर लिया। ओके, तो यहाँ क्या है, क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या हो गया है, बढ़ गया है। हाँ जी, तो देखो स्टूडेंट, जैसे टेबल से हमें पता चला कि यहाँ पर 11, 12 में जो हमारी जीडीपी थी वो 5,000 करोड़ थी एक इकोनॉमी की, और 18, 19 में हमारी जीडीपी 9,000 करोड़ है। देखो दोनों टेबल्स में जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इकोनॉमी जीडीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, दोनों ही केसेस में जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ सिर्फ प्राइसेस की वजह से कि इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस टेबल में क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस तो हमारे कांस्टेंट है, प्राइस हमारे कांस्टेंट है क्योंकि हमने एक ही साल के प्राइस लिए हैं, लेकिन बढ़ क्या गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है। मतलब कि रियल जीडीपी जो पिक्चर शो करती है वो एग्जैक्ट पिक्चर होती है, ट्रू पिक्चर होती है, मतलब जो रियल जीडीपी रियल ग्रोथ दिखाती है कि भाई किस वजह से ग्रोथ हो रही है। ओके, तो ये था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। एग्जाम्पल के साथ हमने समझा जाना कि क्या होते हैं ये स्टूडेंट्स। ओके, तो समझिए इन टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सेम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।